विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कॉलेज कैडर जो कि 30 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ था और आयोग ने जो आंसर की जारी किया है उस आंसर की के अनुसार मैं सीरीज सी के इस प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हूँ। अगर आयोग द्वारा जारी कोई आंसर आप लोगों को गलत दिखे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आदे च उपदेशे असिति सूत्रस्योदाहरणं वर्तते। इसका आंसर है ए छेयम। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इक्ता तवतु प्रत्ययौ अस्य कालस्य बोधकौ स्तः। इसका आंसर होगा भूतकालस्य। तीसरा प्रश्न है। अनुक्ते कर्तरि विभक्ति भवति। इसका आंसर हो जाएगा सी तृतीया। चौथा प्रश्न है। निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकेन विभक्तिर्विधीयते। इसका आंसर हो जाएगा डी सप्तमी विभक्ति। पांचवा प्रश्न है। निवारयतोऽपि अध्यापकस्य छात्रः कक्षां परित्यज्य निर्गतः। वाक्ये अस्मिन् अध्यापकस्य इति पदे षष्ठी विभक्ति विधायकं सूत्रम् अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी षष्ठी चानादरे। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है। वाक्ये कृदंत शब्दैः सह कर्तरि विभक्तिर्भवति। छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी षष्ठी। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां। अधस्तनेषु शुद्धं वाक्यम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा डी यज्ञदत्तः रामभद्रं सहस्त्रं मुषणाति। आठवां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सबसे कम क्षेत्र में बहती है। इसका आंसर हो जाएगा सी चिनाब। नौवां प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के कुम्हार समुदाय के बारे में निम्न में से क्या सही है। नौवें का आंसर हो जाएगा बी इसमें दूसरे विवाह की इजाज़त नहीं है। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से चंबा हिमाचल प्रदेश में लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए साहिल वर्मन। 11वां प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मकई बोने के निर्धारित क्षेत्र के लक्ष्य की पहचान निम्न में से कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 11वां का डी 207 हेक्टेयर। 12वां प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हमीरपुर ज़िले में खूमी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने यूनिट स्थापित किए गए हैं। तो 12वां का आंसर बी 15। अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस एकमात्र राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने मान्यता प्रदान की थी। तो 13वें का आंसर है सी जगत सिंह। 14वां प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना के बारे में निम्न में से क्या सही है।
तो 14वें का आंसर हो जाएगा ए 2005। 15वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन के डलहौजी मंडल सर्कल में निम्न में से कौन सा दिलचस्प ज्ञान नहीं है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा सी मढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 16वें का ए 83.3 करोड़। अब 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करने का आदेश देता है? तो 17वें का आंसर होगा सी 65। 18वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों खंडों का भारत के सकल मूल्य की वृद्धि ग्रॉस वैल्यू एडेड में निम्न में से कितना हिस्सा था? तो 18वें का आंसर हो जाएगा बी 17.8%। 19वां प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में हायर बंगाल महापाषाण स्थल है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक। 20वां प्रश्न है, फ्रेंच ओपन में निम्न में से किसने जून 2021 तक सबसे अधिक पुरुष एकल में खिताब जीते हैं? तो 20वें का आंसर हो जाएगा सी रफाल नडाल। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा के प्रयास में वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज निम्न में से किसे संयुक्त रूप में मिला? तो 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए मारिया रेसा एंड मर्टी एंड्रूविच मुरुटेव। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान है? तो 22वें का आंसर है बी आइसलैंड। 23वां प्रश्न है, कोलंबिया के बारे में निम्न में से सही क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यह दक्षिण अमेरिका का चौथा बड़ा देश है। 24वां प्रश्न है, शतं ते राजन् भिषजः इति रिङ्गमन्त्रांशे राजन् इति पदेन अभीष्टः देवो अस्ति। तो 24 का आंसर हो जाएगा हमारा ये डी वरुणः। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, ऋग्वेदे हिरण्यहस्तो असुरः इति रूपेण आहुतो देवः अस्ति। तो 25वां का आंसर हो जाएगा ये सी सवित्री। 26वां प्रश्न है, विष्णोर्नु कम बिर्याणि प्रवोचम इति विष्णु सूक्तस्य द्रष्टा ऋषि अस्ति। तो 26वें का आंसर हो जाएगा सी दीर्घतमा। 27वां प्रश्न देखते हैं, गच्छति इत्यर्थे सवति पदस्य प्रयोगः भवति। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी कंबोजेषु। 28वां प्रश्न है, चतुष्पदी गायत्री छंदसि वर्णानां संख्या भवति। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी 24। 29वां प्रश्न है, षड्विध लिंगैर शेष वेदांता नाम द्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम इति लक्षणेन लक्षितम अस्ति। तो 29वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए श्रवणम।
अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है तत्त्वमसि इति महावाक्यम प्राप्यते। तो 30वें का आंसर हो जाएगा बी, छांदोग्योपनिषदि। 31वां प्रश्न है ऋग्वेदे दास पत्नी रहि गोपाः इति रूपेण निर्दिष्टाः। तो 31वें प्रश्न का आंसर हमारा होगा डी, अहि गुप्ता आपः। 32वां प्रश्न देखते हैं ब्रह्मवेद इति नामना प्रथितो वेदः अस्ति। तो 32वें का हमारा आंसर हो जाएगा शी, अथर्ववेदः। 33वां प्रश्न है महाभाग्यात् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते इति वाक्यम प्राप्यते। तो 33वां का आंसर हमारा हो जाएगा निरुक्ते। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34वां प्रश्न है हमारा यावति वेदिस्तावति पृथ्वी ती कथन उपलभ्यते। तो 34वें का हमारा आंसर हो जाएगा शी, शतपथ ब्राह्मणे। अब 35वां प्रश्न हम लोग देखते हैं अधस्तनेषु ग्रंथेषु नाटकम वर्तते। तो 35वां का हमारा आंसर हो जाएगा महावीर चरितम। 36वां प्रश्न है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः इति प्रकारकम पुरुष स्वरूपम वर्णितम अस्ति। तो 36वें का हमारा आंसर हो जाएगा शी, श्वेताश्वरोपनिषदि। 37वां प्रश्न है इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम इति ऋग्मंत्रे छंदः अस्ति। तो हमारा 37वें का आंसर हो जाएगा सी, त्रिष्टुप। 38वां प्रश्न है सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति वाक्यम समुपलभ्यते। तो 38वें का आंसर होगा बी, तैत्तिरीयोपनिषदि। 39वां प्रश्न हम लोग देखते हैं 39वां प्रश्न है अन्नम बहु कुर्वित इति वाक्यम प्राप्यते। तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तैत्तिरीयोपनिषदि। 40वां प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीतायाः अष्टमाध्यायस्य वर्ण विषयम वर्तते। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा 40वां प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीतायाः अष्टमाध्यायस्य वर्ण विषयम वर्तते। तो हमारा 40वें का उत्तर हो जाएगा ए, अक्षर ब्रह्मयोगः। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां है नृपस्य कस्य रघुवंशीय नृपस्य दाह संस्कारः गुप्तरीत्या राजभवनस्य गृहोपवने तस्य मंत्रिभिः संपादितः। इसका आंसर हो जाएगा 41 का शी, अग्निवर्णस्य। अब हम 42वां प्रश्न देखते हैं मत्ते भरदनोत्कीर्ण व्यक्त विक्रम लक्षण त्रिकूटमेव तत्रोच्चैर्जयस्तंभ अंचकारसः श्लोके अस्मिन् सः इति पदेन लक्षितः नृपः अस्ति। तो 42वां का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रघु। 43वां प्रश्न देखते हैं गृहिणी सचिवः सखी मिथ प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ इति विलापोक्ति अस्ति। तो 43वें का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अजस्य इंदुमतीम प्रति। 44वां प्रश्न है न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाविभक्ति भीर्वेदे मंत्राः निगदिताः अत्र प्रसंगे व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम् अस्ति। तो 44वें का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उहः। 45वां प्रश्न है हृदय दर्पणम इति ग्रंथस्य प्रणेतुर नाम अस्ति। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भट्टनायकः।
46वां है वाचः वाच उच्चारण विधि इति विषयस्य प्रतिपादिकम शास्त्रम अस्ति। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा। 47वां प्रश्न है सर्व शुक्ला सरस्वती इति उद्घोष उद्घोषयामास। इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी दंडी। 48वां प्रश्न है महाराष्ट्रस्त्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः इति मतं प्रकटीचकार। तो हमारा 48वां का आंसर हो जाएगा डी काव्यादर्शे दंडी। 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है जानकी जीवनम इति काव्यस्य प्रणेता अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा 49 का हमारा सी दशरथ द्विवेदी। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न देखते हैं पवित्रम त्रातनुते जगद्युगे स्मृता रसच्छालनयेव यत्कथा कथम नशा मदगिरमाविलामपि स्वसेवनीमेव पवित्रयिष्यति इति प्रकारेण प्रशंसिता अस्ति। तो 50वें का आंसर होगा ए नल कथा। 51वां प्रश्न देखते हैं पदार्थानुमाने पंच वयवानां समूहस्य अपर नाम विद्यते। तो 51 का उत्तर हमारा हो जाएगा बी न्यायः। 52वां प्रश्न है तर्क भाषानुसारेण हित्वा भाषानां संख्या भवति। तो 52 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी पंच। 53 है त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः इत्यत्र अस्य शास्त्रस्य पदेन उद्दिष्टम अस्ति। तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा बी न्याय दर्शनम। 54वां प्रश्न है उपनिषद प्रमाणम शास्त्रम मन्यते। इसका आंसर हो जाएगा 54 का हमारा ए वेदांतः। अगला प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न है शत्रुशल्य चरित महाकाव्य से रचनाकारः अस्ति। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा बी विश्वनाथः। 56वां प्रश्न है भम धम्मीय विशत्थो ओ शुणओ अज्य मारियो देण गोलाणई कक्षकुड अंगवासिणा दरीयसिंहेण अत्र गाथायां वक्तुः अभिष्टार्थः शब्दशक्ति दृष्टया अस्ति। तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा सी प्रतिमानार्थः। 57वां प्रश्न देखते हैं शंकरालंकारे यदालंकारो अलंकारांतरच्छाया मनुगृह्णाति तदा भवति। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 57 का डी अलंकार चारुत्व प्राधान्यम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है हम लोग देखते हैं साहित्यार्णवकर्णधार ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य इति रूपेण आत्मानं प्रस्तौति। तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा सी विश्वनाथ महापात्रः। 59वां प्रश्न है यदाह धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम् अभुच्य नम्रः प्रणिपात शिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान् सो अर्भकः। श्लोको अयं विश्वनाथ महापात्रेण उदाहरणत्वेन उदाहृतः अस्ति। 59 का हमारा आंसर हो जाएगा बी वात्सल्य रसस्य।
अब 60वां प्रश्न देखते हैं। साहित्य दर्पणोक्त निर्वहण संध्यंगेषु कार्याणां ग्रंथनम इति रूपेण परिभाषितः। इसका आंसर हो जाएगा 60 का बी, उपन्यासः। 61वां प्रश्न है, गूढ़ालंकारयोर्भेदम न स्वीकरोति। तो 61 का आंसर हो जाएगा भट्टोद्भट्टः। 62वां प्रश्न है, वक्तृबोधव्य काक्वादीनां वैशिष्ट्येन अन्यार्थस्य प्रतीतिकरो व्यापारः कथ्यते। तो 62 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, आर्थी व्यंजना। 63वां प्रश्न है, तात्पर्यार्थम स्वीकुर्वन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाट मीमांसकाः। 64वां प्रश्न है, वैदर्भ मार्गस्य प्राणाः 10 गुणाः स्मृताः इति सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापक आचार्यो अस्ति। तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है, जातिरेव संकेतितार्थः इति मतमस्ति। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, मीमांसका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न है, वाचः काठिन्य मायांति भंग श्लेषे विशेषतः इति उद्घोषितवान कविः। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, त्रिविक्रम भट्टः। 67वां प्रश्न है, कथा जनस्याभिनवा वधूरिव इति कथा प्रशंसा वाक्यम समुपलभ्यते। तो 67वां का आंसर हो जाएगा डी, कादम्बर्याम्। 68वां प्रश्न है, विचक्षणा विदूषकयोः वाक्कलहस्य प्रसंगः अस्मिन् रूपके आयाति। 68वां का हमारा आंसर होगा सी, कर्पूर मंजर्याम। अगला प्रश्न है 69, उत्तरामचरिते अपि ग्रावारोद्योत्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् इति कथनम् अस्ति। तो 69 का ए हो जाएगा लक्ष्मणस्य। 70वां प्रश्न है, दुल्लह जड़ाणुराओ लज्जा गुरै परवशो अप्पा पियसहि विषमं पेमं मरणं शरणं वरमेक्कम् इति कथनम वर्तते। इसका आंसर हो जाएगा 70 वाले का आंसर हो जाएगा ए, रत्नावल्याम सागरिकायाः। 71वां प्रश्न है, मृच्छकटिके विदूषक मुखेन वसंत सेना भवनस्य वर्णनम अस्ति। तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थोंके। अब 72वां प्रश्न है, 72 प्रश्न है, मृच्छकटिके काणे लिमातः इति पदेन संबोधितः अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सकारः। 73वां प्रश्न है, अधः प्रदत्तासु भाषासु कतमा भाषा केन्तुं वर्गे न पठिता भाषा शास्त्र को विदयः। तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, रूसी। 74वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 74वां प्रश्न है, भाषोत्पत्ति प्रसंगे श्रम ध्वनि यो हे हो सिद्धांतस्य प्रतिपादक आचार्य अस्ति। तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नोइरे न्वारे। अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न है, अपभ्रंश मयानि पद्यानि सर्वप्रथम प्राप्यन्ते। तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, विक्रमोर वसीयम त्रोटके। अगला प्रश्न देखते हैं। 76वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्रीय दृष्टया
भास प्रणतम दूतवाक्यम इति रूपकम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यायोगः। 77 प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सांख्य दर्शनस्य प्रवक्ता ऋषि अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कपिलः। 78वां प्रश्न है, अल्पमपि नोपेक्ष्यम काव्ये दुष्टम कथंचन इति मतमस्ति। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, दंडिनः। 79वां प्रश्न है, उत्तरमीमांसा इति नामना प्रथितम दर्शनम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांतः। अगला प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न है, आधुनिक संस्कृत कविषु हाइकु इति छंदसि संस्कृत रचनाकारेषु अग्रणी कवि वर्तते। तो 80 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, हर्षदेव माधवः। 81वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये शाम कोमल काव्य कौशल कला लीलावती भारती तेषां कर्क सतर्क वचनोद्गारे अपि किम हीयते इति दर्पोक्तिः वर्तते। तो 81 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, जयदेवस्य। 82वां प्रश्न है, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इति सिद्धान्तः प्रतिपादितः। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचदशीति ग्रंथे। 83वां प्रश्न है, वेदांतानुसारेण लिंग शरीरे अवयवानां संख्या भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए, सप्तदश। अगला प्रश्न है 84वां, अज्ञानम आत्मा इति सिद्धांत पोषकाः सन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का। 84 का आंसर होगा सी, प्रभाकराः। अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न है, निर्विकल्पक समाधौ संभावित विघ्ना भवन्ति। तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चत्वारः। 86वां प्रश्न है, अखंडेषु कारणेषु फलावचः इति लक्षणं वर्तते। तो ये हो गया डी, वैशेषोक्तिः। 87वां प्रश्न है, वामन मते काव्ये शोभादायकाः धर्मा भवन्ति। 87 का आंसर हो जाएगा डी, गुणाः। अगला प्रश्न देखते हैं 88वां, संज्ञा संगी संबंध प्रतीति इति लक्षणम अस्ति। तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उपमितेः। अगला प्रश्न देखते हैं। 89वां प्रश्न है, अनन्यथा सिद्धि नियत पूर्वभावित्वम इत्यनेन लक्षितम। तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कारणम। अगला प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है, धर्माख्यम विषयम वक्तुम प्रयोजनम अस्ति। 90वां प्रश्न है, धर्माख्यम विषयम वक्तुम प्रयोजनम अस्ति। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पूर्वमीमांसायाः। अगला प्रश्न देखते हैं 91, भाषा विदामनुसारेण अर्थ विपर्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 91 का ए, उपेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। 92वां प्रश्न है, स्त्रस्त गंगादुकुला इति रूपेण मेघदूते वर्णिता अस्ति। तो 92 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अलका। 93वां प्रश्न है, बौद्ध दर्शने कार्य कारण सिद्धांतस्य संज्ञा अस्ति। तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रतीत्य समुत्पादः। अगला प्रश्न है 94वां, वैयाकरणानां मते वाक्यम भवति। इसका आंसर हो जाएगा 94 का डी, एकतिंग प्रधान पदोच्चयः। 95वां प्रश्न है, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र से उदाहरणम अस्ति। तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रयोजन योजनम सरलो मार्गः। ये हमारा सही हो जाएगा।
96वां प्रश्न को देखते हैं। अधस्तनेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का सी, गुरु शिष्यम शास्त्रम ब्रूते। अगला प्रश्न देखते हैं 97वां। ध्रुवम पाये अपादानम सूत्रे अपाय इति शब्देन तात्पर्यम अस्ति, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, विश्लेषः। अगला प्रश्न देखते हैं 98वां। निश्चित परिमाणार्थ बोधने तावत यावत शब्देन विहितः समासो भवति, तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भावः। अगला प्रश्न देखते हैं 99। ज्ञात धातोः आत्मने पदे लिट लकारे बहुवचने रूपम भवति, तो 99 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, जगीरे। और अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न। छात्रः विवक्षति इति वाक्ये विवक्षति ति पदे धातोः प्रत्ययः भवति, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, सन। ये आयोग द्वारा जारी आंसर की के अनुसार मैंने प्रश्नों के उत्तर को बताया है। अगर आयोग ने किसी प्रश्न का आंसर की में गलत उत्तर दिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।